नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासी पारा चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर टू किशनगंज हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल गए हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भागलपुर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। स्वामी दीपांकर यात्रा को लीड कर रहे हैं। पहले दिन काफी तादाद में लोग यात्रा में शामिल हुए हैं, लेकिन उससे पहले यात्रा पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आरजेडी ने यात्रा पर ही सवाल उठा दिए तो पप्पू यादव ने यात्रा निकालने पर ही चैलेंज रख दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान की शपथ लेने संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, यात्रा के जरिए अशांति पैदा करना चाहते हैं। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह यात्रा करें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अमन और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरी लाश पर से चलना होगा। भागलपुर से शुरू हुई ये यात्रा किशनगंज तक होकर जाएगी। 22 अक्टूबर को यात्रा का समापन होगा। यात्रा के रूट में कटिहार, पूर्णिया, अररिया पड़ेंगे। यात्रा से पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। यात्रा के जरिए एक एक हिंदू को बताएंगे कि बटोगे तो कटोगे। मुझे लग रहा है कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को, हिंदुओं को बताने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा। मैं सबसे कहना चाहता हूं, कई लोग रास्ते में छाती पीट रहे हैं, वोट के सौदागर। उन छाती पीटने वालों से कहता हूं, हिंदू ने आज तक कभी न दंगा कराया है, न उसके जुबान से कोई किसी के प्रति घृणा वाली शब्द हुई। हम अपने को बचाने के लिए निकल रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए निकल रहे हैं। अगर अस्तित्व ही नहीं रहा तो इस देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के रूट में पूर्णिया भी आएगा। यहां से सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को चैलेंज कर दिया है और कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अगर किसी को राजनीति करनी है तो उसे राजनीति करने का हक भी है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अगर हुई तो उनकी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। पप्पू यादव ने कहा कि यह यात्रा नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपने के जैसा है। नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। दूसरे जाति को गाली दो, दूसरे के धर्म और मजहब को। अब हिंदू जागरण शुरू हो गए और कह रहे हैं कोसिया सीमांचल से चलेंगे। भैया, सबको अधिकार है विचार है करने का। सनातन हिंदू के बारे में उसको समझ लेना चाहिए। हमारे भाई को मैं उसको बहुत मानता हूँ, गिरिराज सिंह जी को। सब स्वतंत्र है, अपना अपना। चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें। तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देते। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा। आपसे मर जाएंगे, कोसी सीमांचल का सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे, हमें मारना पड़ेगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा थोड़ी देर पहले भागलपुर से शुरू हो चुकी है। किशनगंज तक ये होकर जाएगी, लेकिन उससे पहले ही पूरी यात्रा सियासी भंवर में फंस गई है। गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। यात्रा के जरिए हिंदुओं को जगाने का आह्वान भी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बिहार में विपक्षी दल अटैकिंग मोड में है।
तेजस्वी यादव ने पूरी यात्रा को अशांति फैलाने वाली यात्रा करार दे दिया है। कहा है कि माहौल बिगड़ा तो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। जेडीयू ने भी इस यात्रा को लेकर सवाल उठाए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि संविधान से ऊपर धर्म जाति नहीं है और इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। यात्रा करने का सबको अधिकार है, लेकिन बिना मांगे सलाह है। एक में यात्रा का पूरा प्रारूप और दूसरे हाथ में संविधान का वह शपथ जो संसद और विधानमंडल में लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा करूंगा। तो संविधान के तहत लिए गए शपथ अनुकरणीय है अथवा नहीं, उस यात्रा के फलाफल और कार्यक्रम से ही जनता सब कुछ समझ जाएगी, पहचान जाएगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के बारे में गिरिराज सिंह ने क्या कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है, और यहाँ पर देखिए गिरिराज सिंह जो है अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये गिरिराज जी, क्या मकसद है यात्रा का, क्यों कर रहे हैं यात्रा? मैं कई बार बता चुका हूं, भारत में हम किसी को न डराना है न किसी को दंगा कर, हम दंगा को रोकने के लिए हिंदू यात्रा कर रहे हैं। जो विरोधी हैं आपके, वो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि दंगा कराना चाहते हैं, आप नफरत फैलाना चाहते हैं। वो अगर मुसलमानों को एकत्रित करें तो बड़ी अच्छी बात। अगर सीए में पूरे देश में वो करें बैठ करके दंगा तो कोई बात नहीं, अगर हिंदू की बात करे तो दंगा। विरोधी तो विरोधी, आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि संविधान आपको याद रखना। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। सीमांचल में भी आप जाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि अमन बिगाड़ेंगे तो मेरी लाश से गुजरना होगा। कौन क्या कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ना मैं दंगा कराने वाला हूँ, दंगा रोकने के लिए जा रहा हूँ, हिंदू को एकत्रित करने के लिए चल रहा हूँ। अच्छा, यूपी में जो बातें कहेंगी बटोगे तो कटोगे, क्या आपको लगता है ये नारा यहाँ भी आप इसको भी यहाँ रख रहे हैं? सशक्त हिंदू, एक साथ हिंदू, एकजुट हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव करीब है तो ऐसे में आप ध्रुवीकरण का माहौल अभी से खड़ा करना चाहते हैं। अब ये जिनको जो करना हो वो बोलें, हम तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चल रहे हैं। तो सीमांचल भी जाएंगे आप? जाएंगे, ये है ही। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाकों का चयन आपने क्यों किया, सीमांचल क्यों? अरे भाई 47 में बंटवारा हो गया, उसके बाद सारा देश हमारा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त भागलपुर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश ने बात की गिरिराज सिंह से, उनकी बातों से तो नीतीश यही समझ में आता है कि भले ही वो बार बार दोहरा दें कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं, लेकिन चुनावी मौसम हो और नेता अगर इस तरह से यात्रा निकाल रहा हो तो इसके पीछे और मंशा क्या हो सकती है राजनीति के इतर, क्यों ये यात्रा निकाली जा रही है? नीतीश, देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर गिरिराज सिंह काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। भागलपुर से शुरुआत कर दी है। मेरे ठीक पीछे ये यात्रा आप देख सकती हैं, सीधी तस्वीर, ये ढोल नगाड़े के साथ ये यात्रा चल रही है। भागलपुर में एक मंदिर में पहले पूजा अर्चना की गिरिराज सिंह ने, और उसके बाद एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जुलूस की शक्ल में जो है लोग उनके साथ चल रहे हैं। और ये जो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, ये महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही हैं।
हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पोस्टर बैनर पूरे शहर में भरे हुए हैं। आज पहला दिन है, भागलपुर से शुरुआत हो रही है, इसके बाद सीमांचल में वो जाएंगे। सीमांचल वो इलाका बिहार का जो मुस्लिम बहुल इलाका है। सबसे पहले वो अभी पूर्णिया जाएंगे, फिर कटिहार, फिर अररिया, किशनगंज। ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% से भी ज़्यादा है। किशनगंज में यह आबादी करीब 68% ज़्यादा है। तो ऐसे में ये एक संवेदनशील इलाका, हिंदुत्व की राजनीति गिरिराज सिंह करते रहे हैं। चुनाव करीब है, सियासत भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। और यहाँ पर जब आप देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं, समर्थक हैं, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यूपी से भी कुछ लोग आए हैं। यूपी के एक विधायक हैं राजेश चौधरी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि इस यात्रा के लिए यूपी से आप आए हैं। देखिए, आज हिंदू जनमानस सड़कों पर उतर आया है। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। जहाँ पर हिंदू आबादी कम होती है वहाँ आतंक बढ़ता है, उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है अपनी रोटी बेटी बचाने के लिए। फायदा होगा आपको लग रहा है इस यात्रा से? फायदा संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, बटोगे तो कटोगे, हम सब एक। पीछे की महिलाएं कुछ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए काफी उत्साहित जोश में। क्या फायदा है इस यात्रा का? क्या फायदा है? बहुत फायदा है। हम लोग हिंदू को संगठित कर रहे हैं, हिंदू को सुरक्षित करने के लिए। जिस तरह बांग्लादेश में आज हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए हम सभी मातृ शक्ति हम लोग यहाँ आज 500 महिला के साथ हम लोग यहाँ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग सभी हिंदू एक हैं। आज इसी चीज का आज परिचालन आ गया है। आज हमारी मातृशक्ति जिस पीड़ा में तड़प रही है, जिनका कोई सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित करने के लिए हम मातृशक्ति एक हुए हैं। महिलाएं पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाना, दंगा भड़काने की कोशिश है। विरोधी दल इसको इस तरह से देख रहे हैं। हमें नारी को सुरक्षित करना है, हिंदुओं को एक करना, बाद में कि हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए काफी उत्साहित है महिलाएं काफी उत्साहित हैं और पूरे जोश के साथ ये महिलाएं आगे बढ़ती हुई जिला स्कूल मैदान में अभी एक सभा होगी गिरिराज सिंह की, और उसके बाद यहाँ से फिर भागलपुर के अलग अलग इलाकों से होते हुए गिरिराज सिंह की यात्रा आगे बढ़ेगी। हेलो, नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आपने देखी। बात केवल बिहार की नहीं, वहां पर भी चुनाव तो होने ही है।